दोस्तों समथिंग टू लर्न चैनल में आपका स्वागत है और आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम एक एक करके सारे ही एड नेटवर्क को जैसे कि एडमोब, फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क, यूनिटी, आयरन सोर्स, स्टार्टअप एड्स एंड वर्टिसे जैसे एड्स को एंड्रॉयड ऐप में इंटीग्रेट करना सीखेंगे। और न केवल बैनर और इंटरस्टिशियल एड बल्कि नेटिव एड और कस्टम नेटिव एड को भी इंटीग्रेट करना सीखने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि हम अलग अलग एड नेटवर्क को सीखने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट बनाएंगे, बिल्कुल नहीं। हम एक ही प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसमें सारे ही एड्स को इंटीग्रेट कर देंगे और सीरीज के एंड तक आपके पास एक ऑप्शन होगा जिसमें आप बैकएंड से एड्स को कंट्रोल कर पाएंगे, यानी कि कभी भी आप उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं और कभी भी एड्स को स्विच भी कर पाएंगे, यानी कि चेंज कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके ऐप में पहले एडमोब के ऐड शो हो रहे थे एंड आप बीच में चाहते हो कि भाई फेसबुक के ऐड को अभी हमें दिखाना है, तो वैसा करने के लिए अब आपको ऐप को अपडेट करना नहीं पड़ेगा, आप बैकएंड से ही रियल टाइम में चेंज कर पाएंगे। तो ये सब सीखने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो मिस ना हो उसके लिए बेल आइकन को भी दबा देना है। तो सबसे पहले अगर आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो का सॉफ्टवेयर नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए और एडमोब का अकाउंट नहीं है तो क्रिएट कर लीजिए, बहुत ही आसान है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है न्यू प्रोजेक्ट पे और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है एम्प्टी व्यू एक्टिविटी और यहाँ पे आपको कुछ डिटेल ऐड करनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पे हमारा ऐप का नाम क्या होगा, उसका पैकेज नेम क्या होगा और कौन से लोकेशन पे वो जो एप्लीकेशन है वो मतलब उसका कोड सेव होगा, कौन सी लैंग्वेज हम इस ऐप को बनाने के लिए यूज़ करने वाले हैं और यहाँ पे मिनिमम एपीआई लेवल आपको जो है वो चूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो एप्लीकेशन के नाम से शुरू करते हैं। तो हमारा एप्लीकेशन का नाम होगा एड मास्टर। ओके, और यहाँ पे पैकेज नेम को मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे जो शो हो रहा है मेरे एक क्लाइंट का शो हो रहा है समथिंग टू लर्न। ओके, और तो ये हो गया पैकेज नेम और यहाँ पे फोल्डर मैं सेम रहने दूंगा। यहाँ पे जावा हम रखेंगे और यहाँ पे एपीआई 24 की जगह पे हम यहाँ पे ओरियो को ले लेते हैं एपीआई 26 और यहाँ पे कोटलिन की जगह पे हम ग्रूवी डीएलएस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको कर देना है यहाँ पे फिनिश और यहाँ से हम कर लेंगे इसको। अब यहाँ पे थोड़ा समय लग सकता है तो उसके लिए आपको वेट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है पूरा ही टास्क और यहाँ से मैं ऑलवेज प्रीफर करता हूँ प्रोजेक्ट को, आप चाहे तो एंड्रॉयड रख सकते हैं और इसको जो है वो आप कोलैप्स करके यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे हमारे कोड आ गए और यहाँ पे हमारे रिसोर्स आ जाते हैं, राइट। और एक बार यहाँ पे इसको देख लेते हैं। तो आप अगर मेन एक्टिविटी डॉट जावा को देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस जो है वो देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि पहले यहाँ पे सीधा ही क्या आ जाता था, ये आता था, लेकिन अभी उसके बाद जो है कुछ ये ऐड हुआ है और ये एज टू एज वाला भी ऐड किया गया है, राइट। तो ये बेसिकली उसके लिए है जो अभी नए नए फोन्स आ रहे हैं जिसमें कर्व डिस्प्ले आती है, तो उसके लिए ये होता है। तो इसे इग्नोर कर देना है। हमारा काम जो है यहीं से शुरू होगा जहाँ से आपका यहाँ पे ऑन क्रिएट होता है। ओके, तो ये हमारी मेन एक्टिविटी है। तो ये हमारी मेन एक्टिविटी है और यहाँ पे हमारा मेन एक्टिविटी का लेआउट है, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एडमोब के ऐड से शुरू करने वाले हैं, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लेते हैं। तो हम जाएंगे यहाँ पे ब्राउज़र में और सर्च करेंगे एडमोब एड्स डॉक्स। ओके, और यहाँ पे जो पहला लिंक आता है उसे ही आपको ओपन कर लेना है। और हम यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि आप कितने भी बड़े डेवलपर हो, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन अगर होगा तो आप अप टू डेट रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे आ जाना है थोड़ा स्क्रॉल करके और यहाँ पे आपको एक डिपेंडेंसी मिल जाएगी जो कि गूगल एड्स की है। तो इसे आप कॉपी कर लेना, वापस आएंगे यहाँ पे और आपको यहाँ पे आ जाना है build.gradle फाइल पे। ओके, ऐप लेवल का है ये और एकदम नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है और यहाँ पे भी आपको एक जो है वो चेंज देखने को मिल जाएगा। जैसे हम पहले यहाँ पे ऐड करते थे तो ये यहीं पे ऐड हो जाता था, लेकिन अभी जो है वो अपडेट आ चुका है, वो लिब्स के अंदर जो है ये स्टोर हो जाता है। तो क्या करना है, आपको इस पे होवर करना है और आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये एक
शॉर्ट फॉर्म में जो है ये बन जाएगा। तो ये कहाँ पे स्टोर होता है, तो इस पर आपको कंट्रोल प्रेस करके लिब्स पे क्लिक करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से सारा ही मामला यहाँ पे स्टोर हो रहा है। एक जगह पे लाइब्रेरी का नेम आ रहा है और दूसरी जगह पे यहाँ पे वर्जन सारे ही लिखे हुए हैं, राइट। तो ये फाइल कहाँ पे आपको मिलेगी, तो ये मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पे ग्रेडल है, उसके अंदर आपको लिब्स वर्जन जो है वो देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप इस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। ओके, तो इसे मैं अभी क्लोज कर देता हूँ। तो हमने यहाँ पे डिपेंडेंसी जो है वो ऐड कर दी है। उसके बाद आपको सिंक नाउ पे क्लिक कर देना है और ये चीज़ सेव हो चुकी है। अभी हम यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना भूल गए हैं, वो आपको यहाँ पे एंड्रॉयड के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे बिल्ड फीचर जो है वो ऐड कर देना है, बिल्ड फीचर, राइट। और यहाँ पे आ जाना है, आपको अनेबल कर देना है व्यू बाइंडिंग, उसको कर देना है ट्रू और यहाँ पे सिंक नाउ फिर से कर देना है। इससे हम बाइंडिंग का यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, इसे कर देंगे यहाँ पे क्लोज। तो अभी हमें क्या करना है, हमारे ये जो लेआउट है उसको पहले तो एक बार चेंज करेंगे। यहाँ पे मेन पे आ जाना है, कन्वर्ट व्यू, और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे रिलेटिव लेआउट, लेट्स से, या फिर लीनियर लेआउट। ओके, तो कुछ लोग यहीं से चेंज करते हैं, तो मैं यहाँ से प्रीफर करता हूँ, काफ़ी इजी तरीके से हो जाता है। ओके, और इसको हम ओरिएंटेशन भी दे देंगे, तो यहाँ से वर्टिकल रहेगा। तो वर्टिकल में क्या होता है कि आप इजीली एक के बाद एक जो चीज़ें हैं वो प्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ आपको बता देता हूँ, एक ओवरव्यू। तो यहाँ पे हम बटन्स को ऐड करेंगे, जैसे कि बटन पे क्लिक होगा शो बैनर ऐड, तो बैनर ऐड पे जब क्लिक करेगा तो बैनर ऐड शो होगा, इंटरस्टिशियल के बटन पे क्लिक करेगा तो इंटरस्टिशियल होगा, एंड नेटिव ऐड पे क्लिक करेगा तो नेटिव ऐड शो होगा, राइट। तो हम 3 बटन को जो है वो ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला बटन आ गया और इसको दे देते हैं आईडी, आप चाहे तो शॉर्ट नेम भी दे सकते हैं, शो बैनर, इसका टेक्स्ट दे दिया शो बैनर। और यहाँ पे हम इसको बटन को व्रैप कर देंगे ताकि वो इस तरह दिखे। और यहाँ पे हम ग्रेविटी ले लेंगे सेंटर। ओके, तो ये सेंटर में आ जाएगा और इसको दे देंगे मार्जिन 10 dp का। ओके, और सेम इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, पेस्ट एंड पेस्ट। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 3 बटन जो है वो हो चुके हैं, शो बैनर, शो इंटरस्टिशियल एंड शो नेटिव। तो इसे हम क्या कर देंगे, इसको भी सेंटर में रख देते हैं, ग्रेविटी लेआउट सेंटर। अगर इससे नहीं हुआ तो आपको ये वाला कर लेना है, तो ये सेंटर में आ जाएगा, राइट। तो हमारे पास कुछ इस तरह का लेआउट जो है वो तैयार हो चुका है, राइट। लेकिन अभी देखिए, आपको सबसे पहले हम इस वीडियो में बैनर का जो है वो ऐड लगाने वाले हैं। तो बैनर के लिए जो है वो हमें एक कंटेनर चाहिए होता है। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में बैनर का ऐड जो है वो लगाने वाले हैं। तो बैनर के लिए हमें चाहिए होता है एक प्लेसमेंट या फिर एक कंटेनर, राइट। तो कंटेनर के लिए हम यहाँ पे अगेन यूज़ करने वाले हैं लीनियर लेआउट को। तो लीनियर लेआउट को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे शो बैनर ऐड के नीचे, या फिर आप इसको ऊपर भी रख सकते हैं। तो लेट्स से यहाँ से हम कट कर लेंगे और यहाँ पे टॉप में रख लेंगे। ओके, अब यहाँ पे मैच है इसलिए हम इसको व्रैप कर देंगे, व्रैप। ओके, तो यहाँ पे हमारा बैनर ऐड जो है वो आ जाएगा। तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से कर देंगे क्लोज, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं डालने वाले हैं हम। इसको दे देंगे एक आईडी, बैनर ऐड कंटेनर। ओके, बैनर ऐड को कंटेन करेगा ये लेआउट। तो अभी हमारे पास क्या हो चुका है, अभी हमारे पास एक बटन है, आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाना, ठीक है। तो इसको हम अभी कर देते हैं विजिबिलिटी गॉन, एंड सेम इसको, क्योंकि इसको अभी टाइम लगेगा, उसके लिए अलग से वीडियोस आएंगे। तो वापस जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। अभी हमारा काम यहाँ पे बाकी है। तो हमने डिपेंडेंसी ऐड कर ली, उसके बाद आ जाना है हमें ये वाला कोड जो है इसको कॉपी कर लेना है यहाँ से, और आ जाना है यहाँ पे मैनिफेस्ट पे, इस एप्लीकेशन के अंदर आपको पेस्ट करना है, राइट। और यहाँ से कॉपी कर लेना है ये ऐप आईडी को, और यहाँ से इस तरीके से आपको पेस्ट कर देना है, राइट।
अब इसको पेस्ट करने के लिए आप सीधा यहाँ पे ना करके आप यहाँ से भी वैल्यू दे सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बना लेते हैं एक स्ट्रिंग, राइट। यहाँ पे दे देंगे एडमोब ऐप आईडी और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, राइट। तो इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिसोर्स का नाम दे देंगे स्ट्रिंग एडमोब ऐप आईडी, राइट। तो क्या करना पड़ेगा, आपको वापस यहाँ पे नहीं आना पड़ेगा, आप सीधा ही यहाँ से चेंज कर पाएंगे। ओके, अब यहाँ तक आ चुके हैं तो हम यहाँ पे परमिशंस को भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है यूजेस परमिशन और सबसे पहले आपको दे देना है इंटरनेट का परमिशन, क्लोज। वापस दूसरा आएगा, दूसरे में आपको दे देना है एक्सेस वाईफाई स्टेट एंड तीसरा एक्सेस नेटवर्क स्टेट। ओके, तो ये 3 परमिशन जो है वो आपको दे देनी है, जिससे इंटरनेट की परमिशन इसको मिल जाएगी। इसे हम कर देंगे क्लोज, इसको भी क्लोज करेंगे। तो अभी हमारे पास यहाँ पे एक बटन है और दूसरा एक कंटेनर है जो बैनर ऐड को शो करेगा जब भी इस बटन पे क्लिक होगा, राइट। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें वापस डॉक्यूमेंटेशन में जाना है और जैसे कि हमने ये 2 स्टेप तो कर लिया, उसके बाद का जो स्टेप है वो है एड्स को इनिशियलाइज करना, यानी कि मोबाइल एड्स डॉट इनिशियलाइज वाला ये कोड है वो हमें अपनी मेन एक्टिविटी पे डालना पड़ेगा, तभी जो है वो एडमोब के ऐड यहाँ पे शो हो पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कोड में हमें क्या करना है, हमें ना केवल इस ऐड को इनिशियलाइज करना है बल्कि हमने आगे जाके और भी एड्स आएंगे जिसको इनिशियलाइज करना है, राइट। तो उसके लिए हम एक बना लेंगे यहाँ पे एक क्लास और इस क्लास का नाम दे देंगे ऐड मैनेजर, राइट। और इस क्लास को जो है वो हम एक कंस्ट्रक्टर दे देते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पे एक्टिविटी को, एक्टिविटी और यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए आपको यूज़ करना है यहाँ से राइट क्लिक जनरेट और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, यहाँ से ओके कर देंगे तो एक्टिविटी इसको चाहिए होगी या फिर एक कॉन्टेक्स्ट चाहिए होगा, तब आप इसका ऑब्जेक्ट यूज़ कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ऐड मैनेजर इज इक्वल टू न्यू ऐड मैनेजर। तो जैसे ही आप ये टाइप करेंगे तो आपसे मांगेगा एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे आप चाहे तो मेन एक्टिविटी डॉट दिस दे सकते हैं या फिर आप यहाँ पे ओनली दिस भी दे सकते हैं, क्योंकि ये एक्टिविटी है इसलिए ले लेगा, राइट। अगर आप फ्रेगमेंट पे होंगे तो आपको गेट एक्टिविटी करके देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर पाएंगे और बाद में हम जो भी यहाँ पे कोड लिखेंगे उसको सीधा यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे, जैसे कि ऐड मैनेजर डॉट जो भी होगा वो, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ऐड मैनेजर पे आ जाते हैं। अब सबसे पहला मेथड जो है हमें यूज़ करना होगा ऐड को इनिशियलाइज करने के लिए, तो उसके लिए हमें चाहिए होंगे कुछ कंस्टेंट। तो यहाँ पे आएंगे, न्यू क्लास बनाएंगे, इसका नाम दे देते हैं कंस्टेंट। ओके, स्पेलिंग शायद गलत है तो इसको वापस जाएंगे, यहाँ से रीफैक्टर करेंगे और अभी सही है कंस्टेंट। ओके, और यहाँ पे कंस्टेंट मतलब कि वो चीज़ें जहाँ से हम डिफाइन करेंगे कि हमारा ऐड जो है वो ऑन है या ऑफ है, कौन से टाइप का है। तो हमें बेसिकली 2 चीज़ें चाहिए होगी फ़िलहाल, और वो है लेट्स से पब्लिक स्टैटिक फाइनल और बुलियन। पहले हम बुलियन लेंगे ताकि पता चले कि ऐड का स्टेटस क्या है, तो उसको हम नाम दे देंगे ऐड स्टेटस, ठीक है। और शुरुआत में हम यहाँ पे डाल देते हैं लेट्स से फॉल्स, ठीक है। अब दूसरा हम ले लेंगे पब्लिक स्टैटिक फाइनल और यहाँ पे लेंगे स्ट्रिंग और स्ट्रिंग में लेंगे ऐड का टाइप। तो ऐड टाइप इज इक्वल टू लेट्स से एडमोब, क्योंकि अभी हम एडमोब का यूज़ कर रहे हैं तो हमने फिलहाल जो है इसको एडमोब का टाइप दे दिया है। लेकिन ये टाइप तो हमने यहाँ पे लिखा है, लेकिन टाइप को कंपेयर भी तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक फाइनल और यहाँ पे एक और स्ट्रिंग लेंगे, कौन से टाइप का, तो लेट्स से एडमोब टाइप, और उसके अंदर भी हम डाल देंगे एडमोब, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो एडमोब टाइप हो गया, फिर यहाँ पे फेसबुक होगा, फिर दूसरा होगा, तीसरा होगा, लेकिन यहाँ पे जो टाइप होगा वो इस टाइप से जो है वो मैच करेगा कि क्या ये टाइप इस टाइप से मैच होता है, यानी कि क्या दोनों ही सेम है। अगर यहाँ पे एडमोब है और यहाँ पे फेसबुक होगा
तो मैच नहीं होगा, मतलब कि ऐड नहीं दिखेगा। लेकिन अगर यहाँ पे भी ऐड है, एडमॉब है और यहाँ पे भी एडमॉब है, तो वो काम कर जाएगा। तो इसका यूज हमें करना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे हमें मेथड बना लेते हैं पब्लिक वॉइड इनिट एड्स, राइट, यानी कि इनिशियलाइज करने के लिए इनिशियलाइज एड्स। तो कौन सा ऐड, तो सबसे पहले तो हमें एडमॉब का करना है, तो यहाँ पे कंडीशन हम लगा देंगे इफ़ यूज करके। इफ़ पहले हम चेक करेंगे कि क्या इसका स्टेटस सही है, स्टेटस, और ये कौन सा स्टेटस है जो अभी हमने यहाँ पे बनाया है, ये, ठीक है, इसका यूज हो गया। देखिए आप देख सकते हैं इसका जैसे यूज हुआ तो इसका कलर चेंज हो चुका है, अभी इसका यूज नहीं हुआ है, राइट। और यहाँ पे आप इंपोर्ट भी इसका देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि इफ ऐड का स्टेटस अगर ट्रू हुआ तो ही इसके अंदर जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होने वाला है, राइट। तो लेट्स से अभी हमें कौन सा जो है वो ऐड लगाना है, तो एक और कंडीशन जो है यहाँ पे आने वाली है, राइट। तो इसे मैं डिलीट कर दूंगा, यहाँ पे लिख देंगे इफ। अब यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, ऐड का टाइप चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही हमने यहाँ पे ये इंपोर्ट कर लिया तो अभी हमें सामने से ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे हम दूसरे वाला यूज करेंगे ऐड टाइप, और इसको चेक करेंगे किससे, डॉट करके आप यहाँ पे लिख देना है इक्वल इग्नोर केस, ठीक है। तो वो केस सेंसिटिव होगा तो उसको इग्नोर कर देगा, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड टाइप कौन सा होना चाहिए, तो पहले होना चाहिए एडमॉब टाइप। तो ये कंपेयर हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड टाइप कौन सा होना चाहिए, एडमॉब टाइप का, तब जाके इसके अंदर जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो पहले इसने चेक किया कि भाई ट्रू है या फॉल्स है, ऐड का स्टेटस क्या है। अगर स्टेटस हुआ ट्रू तो इसके अंदर जाएगा, मतलब कि इसके अंदर जाएगा, और फिर चेक करेगा कि अगर इसका टाइप एडमॉब का टाइप है तो इसके अंदर जाएगा। तो अभी हमें यहाँ पे कौन सा कोड डालना है, ये वाला, राइट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मोबाइल एड्स, आप देख सकते हैं क्योंकि हमने इसका डिपेंडेंसी ऐड किया है इसलिए तुरंत आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है और डॉट करके इनिशियलाइज कर देना है। और आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ये वाला भी मेथड यूज़ करें, ये आपको नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, राइट। तो हम सीधा यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं, लेकिन हम कॉन्टेक्स्ट कौन सा देंगे, तो हम कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं जो हमने ये यूज़ किया है वो, राइट। तो हम यहाँ पे एक्टिविटी दे देंगे, या फिर आपको अलग चाहिए तो यहाँ से भी ले सकते हैं, जैसे कि कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट, राइट। तो ऐसा करने से जब आप इसको कॉल करेंगे तब कॉन्टेक्स्ट मांगेगा, राइट। तो हम ये वाला अभी यूज़ कर लेते हैं, राइट। आप चाहे तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो इसे अभी हटा देते हैं लेट्स से, और यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे एक्टिविटी को। तो अभी ये कोड एग्जीक्यूट होगा अगर यहाँ पे ऐड का स्टेटस ट्रू हुआ और ऐड का टाइप एडमॉब के टाइप जैसा हुआ तो अभी हमारा यहाँ पे इनिशियलाइजेशन का काम जो है वो हो चुका है, और अभी नेक्स्ट काम जो है वो है यहाँ पे बैनर ऐड को शो करने का, राइट। तो हम यहाँ पे एक और बना लेंगे मेथड पब्लिक वॉइड शो बैनर ऐड, ओके। तो ये हमारा बन चुका है शो बैनर ऐड, ओके। अब यहाँ पे हमें वापस सेम चीज़ जो है वो करनी पड़ेगी। हम यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट, क्योंकि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि भाई ऐड का स्टेटस क्या है, राइट। और उसके बाद हम चेक करेंगे कि कौन सा बैनर ऐड दिखाना है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ऐड का टाइप जो है वो एडमॉब का है, तो ही एडमॉब का ऐड यहाँ पे शो करवाना है। तो अभी हमें यहाँ पे एडमॉब का जो भी कोड रहेगा वो यहाँ पे ऐड करना है, राइट। तो वापस हम जाएंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा ही स्टेप जो है वो आपको मिल जाता है कि आप कौन सा ऐड लगाना चाहते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बैनर का यूज़ करेंगे, स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे आ जाना है, और यहाँ पे इसने दिया हुआ है एक टेस्ट आईडी, और ये टेस्ट आईडी भी चेंज हो चुका है पहले से, राइट। और बैनर ऐड आपको लगाना है तो उसके लिए आपको ये चीज़ें चाहिए होगी। तो सिंपल बैनर के लिए आपको सीधा यही चाहिए होगा, मान लो कि ऐड व्यू इज इक्वल टू न्यू ऐड व्यू, और इसको भी एक कॉन्टेक्स्ट चाहिए। और उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड का साइज देना होता है, और उसके बाद आपको यहाँ पे उसकी आईडी देनी होती है, राइट।
और सीधा ही आप क्या करेंगे, ऐड रिक्वेस्ट करेंगे और उसके बाद ऐड को लोड करवा लेंगे। और यहाँ पे आपको जो है वो ऐड साइज का भी एक मेथड मिल जाएगा, जिससे आप जो है वो एडेप्टिव ऐड जो है वो लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड के साइज को सेट करने के लिए गेट ऐड साइज का मेथड जो है वो यूज किया गया है, राइट। तो हम इसी मेथड को जो है वो पहले तो कॉपी कर लेंगे, क्योंकि हमें भी एडेप्टिव ऐड का यूज करना है, राइट। लेकिन उससे पहले हमें ये वाला कोड जो है वो चाहिए होगा बैनर को लोड करवाने के लिए, राइट। तो मैं सिंपली पहले तो यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ, इसका जो ऐड यूनिट आईडी है, और वापस जाता हूँ यहाँ पे कंस्टेंट पे, और एक और हम यहाँ पे बना लेंगे पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग, राइट। और यहाँ पे लिख देंगे एडमोब बैनर आईडी, और उसके अंदर यहाँ पे ऐड कर देंगे, राइट। वापस यहाँ पे आएंगे, तो अभी हमें यहाँ पे जो कोड लिखना है वो ये वाला कोड लिखना है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ पे चाहिए होगा ऐड व्यू इज इक्वल टू न्यू ऐड व्यू, और इसको चाहिए है कॉन्टेक्स्ट। जैसे कि आप यहाँ पे Ctrl+P करेंगे तो इसको क्या क्या चीज़ चाहिए यहाँ पे दिखा देगा, तो इसको कॉन्टेक्स्ट से चल जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट में हम दे देते हैं एक्टिविटी। फिर से यहाँ पे ऐड व्यू को क्या चाहिए होगा, ऐड व्यू को पहले हमें सेट करना होगा उसका साइज। तो यहाँ पे सेट ऐड साइज कर देंगे। तो पहले हम यहाँ पे क्या करते थे, पहले हम यहाँ पे बैनर ऐड साइज डॉट बैनर कर देते थे, राइट। तो इसका ये नॉर्मल सा बैनर जो है वो हो जाता था। तो पहले हम इसी को यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एडेप्टिव वाला बताऊंगा। अब दूसरा चाहिए होता है उसको ऐड व्यू डॉट सेट ऐड यूनिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट ऐड यूनिट आईडी, और यहाँ पे हम क्या डालेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे कंस्टेंट डॉट एडमोब बैनर आईडी, राइट। तो आप सीधा ही एडमोब बैनर आईडी लिखेंगे तो भी ये आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, ऐसे करेंगे तो आपको इस तरीके से इंपोर्ट करना पड़ेगा, ओके। तो ये बैनर आईडी भी इसको मिल चुकी है यहाँ से, तो ये भी यूज में आ गया है, आप देख सकते हैं। और अभी हमें क्या चाहिए होगा, अभी ये जो ऐड व्यू है उसे हमें ऐड करना पड़ेगा कहाँ पे, इस लेआउट के अंदर, राइट। ये जो हमने कंटेनर बनाया है उसके अंदर ये ऐड व्यू आ जाना चाहिए। तो वो कैसे आएगा, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा इस लेआउट का रेफरेंस, राइट। तो जब भी हम शो बैनर ऐड जो है वो कॉल करेंगे तो हमें एक चीज़ चाहिए होगी, वो है लीनियर लेआउट, और यहाँ पे हम ले लेंगे कंटेनर, राइट। तो जब भी हम इसको कॉल करेंगे तो वो हमसे मांगेगा कंटेनर, राइट। तो यहाँ पे आप कॉन्टेक्स्ट भी डाल सकते हो अगर आपको एक्टिविटी यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे जैसे हमने एक्टिविटी यूज़ किया हुआ है तो हम वो कर लेते हैं, यहाँ पे डाल देंगे कॉन्टेक्स्ट और फिर कंटेनर, ठीक है। तो अब ये दो चीज़ें मांगेगा, तो हम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट का यूज़ यहाँ पे कर लेंगे, राइट। और लेआउट का यूज़ यहाँ पे करेंगे, कैसे, कंटेनर। अब ये जो कंटेनर है उसके अंदर हमें क्या ऐड करना है, हमें करना है अपने ऐड व्यू को ऐड। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऐड व्यू, और हम ऐड व्यू को ऐड कर देंगे। तो अभी हमारा ये जो ऐड है वो इसके अंदर आ चुका है, ये जो कंटेनर है उसके अंदर। कब, जब हम यहाँ से कॉल करेंगे, जैसे कि ऐड मैनेजर डॉट शो बैनर ऐड। अब जैसे ही हमने शो बैनर ऐड किया तो हमसे दो चीज़ें मांग रहा है, एक तो कॉन्टेक्स्ट मांग रहा है, दूसरा लीनियर लेआउट मांग रहा है, राइट। तो कॉन्टेक्स्ट देने के लिए हम सीधा ही यहाँ पे गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप दिस का यूज़ भी कर सकते हैं, राइट। मेन एक्टिविटी डॉट दिस का भी यूज़ आप कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद हमें देना पड़ेगा यहाँ पे लीनियर लेआउट का रेफरेंस, ये बैनर ऐड कंटेनर का। तो वो कैसे देंगे, तो उसके लिए हमें देना पड़ेगा, यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा बाइंडिंग का, क्योंकि अभी हमने बाइंडिंग का यूज़ नहीं किया है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं एक्टिविटी मेन बाइंडिंग, और फटाफट से ये कर लेंगे। बाइंडिंग इज इक्वल टू एक्टिविटी मेन बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट गेट इन्फ्लेटर, और यहाँ पे
बाइंडिंग डॉट गेट रूट। ओके, तो अभी हम सीधा क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे बाइंडिंग डॉट, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा बैनर ऐड कंटेनर। अब जैसे ही हम यहाँ पे बैनर ऐड कंटेनर देंगे और यहाँ पे एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा काम बन जाएगा। तो अभी इस कंटेनर का जो है यूज़ हमने यहाँ पे कर लिया है और अभी हमें ऐड रिक्वेस्ट जो है वो लाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे ऐड रिक्वेस्ट इज इक्वल टू न्यू ऐड रिक्वेस्ट डॉट बिल्डर डॉट बिल्ड। ठीक है, तो इससे ऐड रिक्वेस्ट कॉल होगा और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड व्यू को लोड करना पड़ेगा। तो ऐड व्यू डॉट लोड ऐड, और लोड ऐड को क्या चाहिए होगा, ऐड रिक्वेस्ट चाहिए होगा। तो इतने से जो है कोड से हमारा बैनर ऐड जो है वो लोड भी हो जाएगा और इसके अंदर आ जाएगा। लेकिन हमें ये कब चाहिए, हमें चाहिए जब क्लिक होगा शो बटन पे तब। तो हम वापस यहाँ पे आएंगे, डॉट शो बैनर ऐड जो है उस पर सेट ऑन क्लिक लिस्टनर लगाएंगे, न्यू व्यू ऑन क्लिक लिस्टनर, एंड यहाँ पे जो है इस कोड को कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, तो इतना सा हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो पहले तो हम यही ऐड को जो है हम दिखा देंगे, राइट। तो इससे हमारा ये काम बन जाना चाहिए। आप देख सकते हैं एक बार फिर से इसने क्या किया हुआ है, सेम चीज़ यही हुआ है, ऐड व्यू इज इक्वल टू न्यू ऐड व्यू, फिर आपने साइज़ दे दिया और यहाँ पे यूनिट आईडी दे दी। उसके बाद पहले तो इसने रिमूव किया, अगर व्यू के अंदर कुछ भी है तो वो पहले तो रिमूव होगा। तो हम भी सेम अप्रोच ले लेंगे, कंटेनर डॉट रिमूव ऑल व्यूज़। अगर कंटेनर के अंदर कुछ हुआ तो पहले तो वो रिमूव करेगा और फिर उसके अंदर ये व्यू डाल देगा। ओके, तो चलिए हम डालते हैं। तो चलिए अभी हम इसको टेस्ट करेंगे और टेस्ट करने से पहले हमें यहाँ पे इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐड मैनेजर डॉट इनिशियलाइज ऐड। ओके, तो ये कब कॉल होगा, ये वाला कॉल होगा, फिर ये वाला कॉल होगा। ओके, तो अभी मेरे पास यहाँ पे इम्यूलेटर है, मैं आपको यहीं पे शो करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ऐप जो है वो ओपन हो चुका है और यहाँ पे शो का बटन आ चुका है, शो बैनर ऐड। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे शो बैनर और यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है। अब उसकी क्या वजह है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने फॉल्स अभी तक लिखा हुआ है। तो हम इसको कर देंगे ट्रू और फिर यहाँ से कर देंगे वापस इसको रन। तो ये वापस जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, इसे मिनिमाइज करूँगा और यहाँ पे इस बार भी हम क्लिक करेंगे शो बैनर पे और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो बैनर लोड होके यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अप्लाई चेंजेस सक्सेसफुली। अभी वापस मैं इस पर करूँगा क्लिक और यहाँ पे ऐड जो है वो एकदम सेंटर में आ चुका है। ये ऐड जो है वो काफ़ी छोटा सा दिख रहा है और यहाँ पे मतलब काफ़ी स्पेस भी बचा हुआ है। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा एडेप्टिव ऐड, राइट। तो वापस यहाँ पे आएंगे ऐड मैनेजर में। तो जैसे कि हमने यहाँ पे साइज़ दिया हुआ है बैनर साइज़ का, तो अगर हमें एडेप्टिव का यूज़ करना है तो हमें इस मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए सीधा हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कर देंगे कॉपी और यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे, राइट। तो ये कंप्लीट का कंप्लीट आपको मेथड मिल जाएगा, आपको बस यहाँ पे जाके इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं इस तरीके से, राइट। अब इसे चाहिए यहाँ पे क्या, इसको भी कॉन्टेक्स्ट चाहिए। तो कॉन्टेक्स्ट के लिए हम एक्टिविटी का यूज़ कर लेंगे, राइट। और यहाँ पे क्या चाहिए, इसको गेट मैनेजर। तो मैनेजर से पहले हमें यहाँ पे एक्टिविटी का यूज़ करना पड़ेगा, एक्टिविटी डॉट गेट मैनेजर। ओके, और ये कौन सा कंटेनर है, ये वही कंटेनर है जिसका हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो हम यहाँ पे ऐड साइज के अंदर जो है वो पैरामीटर दे देते हैं। एक तो यहाँ पे दे देंगे कौन सा कंटेनर हमको देना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे ले लेंगे लीनियर लेआउट कंटेनर, राइट। और जब हम इसको कॉल करेंगे यहाँ से गेट ऐड साइज, तो ये हमसे मांगेगा कंटेनर। तो हम सीधा ही इसको कंटेनर पकड़ा देंगे और इसी कंटेनर का यूज़ जो है हम यहाँ से कर लेंगे, क्योंकि ये इसका कंटेनर को देखेगा, वहीं से उसका विड्थ वगैरह जो है वो ले लेगा।
राइट। तो यहाँ पे हमारा काम जो है वो इतना कंप्लीट हो जाता है और हमने यहाँ पे साइज जो है यूज़ कर लिया है, राइट। तो एक बार फिर से हम इस ऐप को जो है वो रन करेंगे। तो यहाँ से फिर से जो है वो ऐप जो है वो ओपन हो चुका है, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बार जो है वो एडेप्टिव ऐड जो है वो लोड हो चुका है और यहाँ पे पूरा जो है वो इसने कर लिया है कवर, राइट। और बड़ा भी दिख रहा है ऐड पिछले वाले के हिसाब से, राइट। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरीके से हम एडमोब का ऐड जो है वो अपने एंड्रॉयड ऐप में लगाते हैं और किस तरीके से हम एड्स को इनिशियलाइज करके कैसे बैनर को शो करते हैं। आप इसी लाइन को मतलब कहीं से भी कोई भी एक्टिविटी पे किसी भी जगह पे जो है वो शो करवा सकते हैं सिर्फ इस एक लाइन से, ठीक है। हमने यहाँ पे एक जो है वो कोड बना दिया है, यानी कि कैसे बैनर को शो करना है। आपको सिर्फ एक ही लाइन यूज़ करना है और उससे आपका बैनर ऐड जो है लग जाता है, राइट। आपको सिर्फ क्या देना पड़ेगा, आपको एक प्लेसमेंट देना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे हमने दिया है लीनियर लेआउट का कंटेनर, राइट। सिर्फ ये आपको दे देना है और उसके बाद आपको ये कोड लिख देना है और आपका काम बन जाएगा। चाहे आप दूसरी एक्टिविटी में जाओ, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एड मैनेजर का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक ही बार करना होता है, राइट। उसके बाद सीधा ही आपको ये लाइन लिखना है, राइट, एड मैनेजर डॉट शो बैनर एड, और वो आपसे मांगेगा एक कॉन्टेक्स्ट और एक कंटेनर, राइट। तो वो आप प्रोवाइड कर देंगे और आपका काम बन जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरस्टिशियल ऐड के लिए एक अलग से मेथड बनाएंगे और उसको शो करवाएंगे, राइट। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ये सीरीज़ बहुत ही लंबी होने वाली है और आपको काफ़ी कुछ सिखा के जाने वाली है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।